हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्टोरी टाइम वीडियो। स्टोरी टाइम मतलब इतने भी कुछ ये नहीं है कि बहुत बड़ी स्टोरी होगी, लेकिन अभी रिसेंटली मेरी लाइफ में इतना ही हुआ था तो मैं वही बताने जा रही हूँ। तो मैं बताने जा रही हूँ स्टोरी टाइम जब मैं अभी रिसेंटली गई थी इन्फोसिस के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पुणे। ठीक है, तो कहानी क्या क्या हुई वो सब मैं बताने जा रही हूँ। तो जब मुझे पता चला ना कि मैं इन्फोसिस के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ, तो एक ग्रुप बना था। उसके अंदर मैंने देखा कि मेरी क्लास में से कौन कौन है। तो मतलब 2 स्लॉट्स में ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुकी थी, तो ये दूसरा स्लॉट था, तो ज़्यादा नहीं थे इसमें। ठीक है, तो उसमें से एक लड़की ने मुझे अप्रोच किया कि भाई तू कैसे जाने वाली है। ठीक है, तो मैंने उसे बोला कि अभी तक तो मेरा प्लान डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इस ग्रुप में मुझे मेरी एक और फ्रेंड दिख रही है जो अलग कॉलेज से थी एंड वो भी आने वाली है, तो मैं उससे पूछ के तुझे बताती हूँ। ठीक है, तो हमारी ऐसी ऐसी बात हुई और फिर मैंने कॉल रख दिया। और अभी जाने में था 2 दिन थे शायद से, तो मैंने इतना कुछ सीरियसली लिया नहीं। और फिर उस बंदे ने मतलब मेरी जो फ्रेंड थी उसे मैंने अप्रोच किया, तो उसने मुझे बोला कि उसकी ही फ्रेंड है, वो उसके साथ जाने वाली है एंड उसका स्टे का भी हो चुका था। लाइक वो 1 डे स्टे करने वाली थी एंड उसका स्टे का ऐसा था कि उसकी जो फ्रेंड है उसके कोई तो रिलेटिव्स थे वहाँ पे एंड वो उन्हीं के घर पे रुकने वाली थी। तो मेरे उनके साथ जाने का कोई स्कोप नहीं बन रहा था, तो मुझे मेरी ही क्लासमेट्स के साथ जाना पड़ रहा था। तो दूसरा दिन आया, फिर मैंने इस बंदी को फिर से कांटेक्ट किया जो मेरे कॉलेज से थी कि तू कैसे जा रही है, तेरा कुछ डिसाइड हुआ। तो ये मुझे बोल रही है कि मैं ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और मैंने किसी और को पूछा कि वो कैसे जाने वाली है एंड हमने स्टे का भी डिसाइड कर लिया। एंड आई वॉज लाइक, बहन तूने मुझे कल अप्रोच किया था एंड तू मुझे पूछ रही थी कि कैसे जाने वाली है और तेरा डिसाइड हुआ, तो तू मुझे बता नहीं सकती थी कि ऐसे ऐसे जा रही हूँ एंड मेरे स्टे का भी हो रहा है। तो वो बोली अच्छा ठीक है सॉरी, एंड फिर तू उसको अप्रोच करके पूछ लेना कि हो सकता है क्या अभी स्टे का। ठीक है, तो मैं उसको कॉल कर रही हूँ, अब मैं दूसरी बंदी को कॉल कर रही हूँ कि भाई तुम लोग जा रहे हो, मुझे अपने साथ लोगे, ये पूछने के लिए मैंने उसको कॉल लगाया अगले दिन। हाँ, जिस दिन हमें जाना था उसके अगले दिन मैंने उसको कॉल किया। लगभग मैंने उसके 11 बजे से मैंने उसे कॉल लगाना स्टार्ट किया। वो कॉल उठा नहीं रही है, मुझे ऐसा लगा ठीक है नहीं उठा रही, बिजी होगी। मैंने फिर दोपहर में 2-3 बार कॉल लगाया, बहन उठा ही नहीं रही है। मैंने बोला सीरियस प्रिपरेशन कर रही होगी, नहीं उठा रही है मेरा कॉल। तो फिर मैंने बाद में बहुत मतलब 1-2 बार ही ट्राई किया मैंने वैसे तो। फिर मुझे लगा कि मेरा ही कॉल उठा नहीं रही है क्या। फिर मैंने अपनी बहन का फ़ोन लिया, उससे ट्राई किया कि इससे उठा ले शायद, लेकिन उसने उससे भी नहीं उठाया। फिर मेरी जो फ्रेंड थी ना जिसका ऑलरेडी डिसाइड था जाना, कि फिर मैंने उसको बोला कि इसको अप्रोच, और वो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड थी, तो मैंने उसको बोला कि इसको ज़रा ट्राई करना है, कॉल उठा रही है तेरा। तो उसने उसका भी कॉल नहीं उठाया। फिर मैं वो सोची क्या कर रही है इतना। तो फिर शाम के 5-6 बज गए और मेरे घर वाले अलग पूछ रहे हैं कि कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, कैसे जा रही है। ये अलग पूछ रहे हैं, मेरा अलग चल रहा है कि कैसे जाना है मुझे, और ये बंदी कॉल नहीं उठा रही है। तो फिर मेरा भाई अल्टीमेटली रेडी हो गया कि नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा। और फिर उसका कॉल आया मुझे 6-6:30 बजे। तो फिर वो बोल रही है अरे मैं सो रही थी। आई वाज लाइक, ये दिन भर सो रही थी, इतना कैसे कोई सो सकता है। पता नहीं वो जेन्युइनली बोल रही थी या क्या था, बट वो सो रही थी। ठीक है, मैंने मान लिया वो सो रही थी। फिर मैंने उसको पूछा कि भाई स्टे का क्या करना है, तू कहाँ रह रही है। फिर वो बोल रही कि हमने एक पीजी वैसे रेंट पे लिया है 1 नाइट के लिए, तो मैं तेरे लिए भी पूछ लेती हूँ। फिर उसने वो सब पूछा वगैरह, फिर वो बोली हाँ हो रहा है तेरे स्टे का भी। ठीक है, फिर इतना सब कुछ करके मैं दिन भर रुक के मेरे घर वालों को बोल के कि भाई रुक जाओ। एंड फिर मैंने बोला कि हाँ स्टे का भी हो रहा है। फिर मेरी मम्मी का हुआ थोड़ा अलग सीन कि लाइक उसकी यूट्यूब की फीड जो है वो भर गई एक पर्टिकुलर चीज़ से कि मैं जब जा रही थी उसके 1-2 दिन ही पहले शिवशाही में किसी लड़की के साथ कुछ तो सीन हुआ था। ठीक है, तो मेरी मम्मी अलग टेंशन में आ रही कि भाई तू मत जा। मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने कभी पुणे ट्रैवल नहीं किया, बट जब भी किया है फैमिली के साथ किया है। एंड ये फर्स्ट टाइम था कि जब मैं अपनी फ्रेंड्स या क्लासमेट्स के साथ जा रही थी पुणे। तो मेरी मम्मी एकदम मत जा नहीं तो
और मैं उसको अलग समझा रही हूँ उस कंपनी के लिए जिसकी मुझे इतनी सी गारंटी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन शायद से हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ट्राई करना था। एंड मैं अपनी मम्मी को समझा रही हूँ, नहीं यार मम्मी ऐसे नहीं होता, एक बार हो गया तो हमेशा ही होता है क्या। फिर मैं उन्हें उसको जैसे तैसे कन्विंस किया। फिर मम्मी बोल रही है मासी से बात कर, फिर मैं मासी से बात कर रही हूँ। मेरे मामा ऑलरेडी घर आए हुए थे, मैं उनसे बात कर रही हूँ, भाई जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। फिर इन सब तीनों घर को मिला के, ये मेरी जो पापा के साइड है उनके भी यहाँ पे मेरी एक बहन रहती है, वो अलग बात कर रही है। मैंने इन सबको समझाया, मतलब 3 घरों को टोटली, तो हमारा घर, एक तो मासी का घर, एक तो मामा का घर, इन सबको मैंने कन्विंस किया कि मुझे जाने दो। समझ सकते हो, एक मिडिल क्लास, मतलब एक मिडिल क्लास एंड हम बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास, और हम बोल सकते हैं वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेटिव फैमिली, एक टिपिकल कंजर्वेटिव फैमिली में मुझे पुणे में जाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए। ऐसे लग रहा था मैं पुणे नहीं यूएस जा रही हूँ, ठीक है। इतना स्ट्रेस लेके फाइनली मेरे घर वाले रेडी हुए कि हाँ भाई तू जा, और उसमें भी मेरे को 100% गारंटी नहीं है कि मैं टेस्ट क्लियर करूँगी ही। अब आपको पता चलेगा कि आगे क्यों नहीं थी गारंटी ऐसे। और फिर मेरा प्लान हो गया रेडी कि मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो अगले दिन मैं यहाँ से निकली, मेरा घर वैसे नासिक से थोड़ा दूर आता है, तो मैं यहाँ से निकली एंड फिर मैं गई नासिक रोड के बस स्टैंड पे। और यहाँ से तो मुझे मेरे मामा लेके गए थे एंड बस स्टैंड तक फिर मेरा भाई लेके गया मुझे। एंड फिर मैं बस स्टैंड में बस में बैठी, मेरी फ्रेंड्स ऑलरेडी उसमें बैठी हुई थी एंड मैं फिर बस से गई। मैंने काफ़ी एंजॉय किया वैसे बस से। मैं शिवाई से गई थी पुणे यहाँ से, एंड बहुत अच्छी बस है, मतलब इलेक्ट्रिक बस है। मुझे 5-5.5 घंटे लगे उस बस से, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया। लाइक मैंने अकेले एंजॉय किया हेडफोन्स लगा के। मेरी जो दोनों फ्रेंड्स थी वो अपने अपने कामों में व्यस्त थी। मतलब एक जो फ्रेंड थी वो कंटिन्यूसली किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी या चैट पे बात कर रही थी, एंड दूसरी जो फ्रेंड थी वो थी, मतलब वो क्या कर रही थी मुझे पता नहीं। और मैं अपने हेडफोन्स लगा के गाने सुन रही हूँ, मेरे साइड में एक अलग दीदी बैठी हुई थी जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुकी थी एंड वो भी पुणे ही जा रही थी, तो उससे मेरी थोड़ी बहुत बात बनी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो ऐसे करके हम शिवाई से गए पुणे में, ठीक है। तो पुणे में हम गए और हुआ क्या कि मैं इतनी मतलब कैजुअल थी ना कि लाइक मैंने ऐसे सोचा कि भाई इन्होंने कुछ इंतज़ाम किया होगा तो बहुत अच्छा ही किया होगा। तो मैंने ऐसे नहीं किया, इन्फो नहीं ली ज़्यादा कि हम कैसे ट्रैवल करने वाले हैं, कहाँ पे रुकने वाले हैं, कौन सा पीजी है, क्या है। तो मैंने ऐसे कुछ भी नहीं पूछा था। ये सवाल मैंने मैंडेटरी नहीं समझे कि इन्होंने कुछ सोचा है तो सही सोचा होगा, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। तो अब कहानी में आ रहा है ट्विस्ट। हमें जाना था पिंपरी चिंचवड, तो मैं ऐसे इंटेंशन से चल रही हूँ कि वहीं पे कहीं पीजी होगा, ठीक है। लेकिन पीजी कहीं था बानेर में, ठीक है। हमें पिंपरी चिंचवड में जाना था एंड इन्होंने बानेर में पीजी लेके रखा था। तो मैंने रास्ते में इससे ऐसे ही लोकेशन पूछ लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, एक बार पीजी का लोकेशन भेज देना। और उसने भेजा और मैं उसको पूछ रही हूँ हम बानेर जा रहे हैं, एंड शी वाज लाइक यस। एंड अगर बताऊँ तो ठीक है, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो हम बानेर जा रहे थे और फिर हम वहाँ पे पहुँचे एंड वहाँ पे पहुँचे, ठीक है पहुँच गए। तो उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि हमने 250 ऑलरेडी एडवांस वहाँ पे दे के रखे थे, मतलब 500 पर पर्सन स्टे था, तो 250 ऑलरेडी वहाँ पे दे के रखे थे एंड 250 हमें वहाँ पे फिर कैश देनी थी। तो मुझे पहली बार ऐसी फीलिंग आई कि मेरी जो क्लासमेट है उसको मुझे पे ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है। मतलब क्यों नहीं है वो मुझे पता नहीं, बट इतना सा भी ट्रस्ट उसको मुझे पे नहीं था। लाइक हम जब ऑटो से आए, कुछ तो रुपए हुए हो गया, आई डोंट नो। तो हम जब आए तो उसने मेरे हिस्से के दिए होंगे शायद से, तो वो एकदम फिर कुछ तो हुआ सीन, मतलब मुझे इतना प्रॉपरली याद नहीं। तो मेरे उसके जो पैसे थे वो मेरे पास बाकी हो गए एंड मैंने क्या किया, मेरे पास सीधा 500 की नोट थी एंड मैं उस हॉस्टेलर के जो भी था वो उनको बोल रही हूँ कि
फिर 500 के नोट से 250 ले लो एंड 250 दे दो। तो इसका मानना था ये नहीं, पहले मैंने बोला कि ये 500 रख लो, जो दूसरी फ्रेंड्स पे रही उसके साथ, ये हम दोनों के इकट्ठे, मैंने उससे 250 छुट्टे ले लिए। तो इसका अलग ही चल रहा था कि नहीं, तू पहले मुझे मेरे पैसे कंप्लीट देगी जो तू बस से ट्रैवल करके, क्योंकि टिकट उसने निकाली थी और ऑटो का भी उसने दिया था शायद से, प्रॉपरली याद नहीं मुझे। तो वो उस जो हॉस्टेलर था उसके सामने मुझे बोल रही है कि नहीं रुक जा, तो पहले मेरे पैसे क्लियर कर। मैं बोल लाइक चिल ब्रो, मेरे पास और भी पैसे हैं, और मैं पॉकेट से निकाल के उसको पैसे दे रही हूँ एंड वो हॉस्टेलर हंस रहा है हम दोनों को। लाइक इट वॉज लिटिल बिट एम्बैरेसिंग कि वो हॉस्टेलर भी मुझे देख के हंसता है कि हाँ इसके पास और पैसे हैं, लेकिन इसको इस पर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे तैसे वहाँ पे हमने फिर चेक इन वगैरह किया एंड फिर वहाँ पे उनके अलग ही नशे चल रहे हैं। लाइक इन दोनों का मानना था कि हम एक ही रूम में रहेंगे, लेकिन वहाँ पे एक ही रूम अवेलेबल नहीं था तीनों के लिए। तो इन दोनों का हुआ कि हम तो एक ही फ्लोर पे चाहिए, तो अलग फ्लोर पे रह हमें चलेगा, लेकिन वो जो दूसरी थी उसको उसी के साथ एक फ्लोर पे रहना था। तो आई वाज लाइक मुझे किसी भी फ्लोर पे चलेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है के। तो इन दोनों ने एक फ्लोर पे ले लिए रूम, मतलब वो भी अलग अलग थे लेकिन एक फ्लोर पे लिए, एंड मैं जो थी उनके ऊपर वाले फ्लोर पे थी। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम डिनर के लिए गए, मैकडी गए, जो कि एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन लगता है मुझे पर्सनली। तो वैसे मैकडी में ना एक अलग स्टोरी बनेगी। लाइक अगर मैंने अभी इस वीडियो में बता दिया तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो अगर इस वीडियो की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ती है एंड आपको इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी, तो मैं वो वीडियो भी किसी दिन बताऊंगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि हम मैकडी गए एंड वहाँ पे डिनर किया। वैसे वहाँ पे बहुत सीन हुए एंड फिर उसके बाद हम डिनर करके फिर से पीजी आए एंड फिर हम दूसरे दिन रेडी हो गए अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए। तो वैसे भी एप्टीट्यूड टेस्ट जो मतलब इन्फोसिस का जो ये है ना नंबर ऑफ हायरिंग, वो बहुत ही कम लगती है मुझे। तो लाइक पहले का जो राउंड था उसमें 3000 के आसपास गर्ल स्टूडेंट बैठी हुई थी एंड उसमें से 270 के आसपास कुछ तो एप्टीट्यूड से क्लियर हुई थी बस। एंड ये जो राउंड था इसमें हम आई गेस 1000 के आसपास थी हम गर्ल स्टूडेंट्स, एंड उसमें से उन्होंने कितने लिए पता है, 16 स्टूडेंट्स लिए। तो हम एप्टीट्यूड टेस्ट दी। कोई भी इतना मेरे सर्कल में भी मुझे एक्साइटेड नहीं लग रहा था कि उनको गारंटी थी कि हमारा हो जाएगा, लेकिन फिर भी सब आए थे हम वहाँ पे। और फिर मतलब सीन तो यहाँ से शुरू हो रहा है कि लाइक हमने वो एप्टीट्यूड टेस्ट दी, फिर हम फिर से निकलने के लिए रेडी हो गए। तो इनको भी कुछ प्रॉपरली पता नहीं था, मतलब पता है हमारा जो था एप्टीट्यूड टेस्ट वो DY पाटिल कॉलेज में था, और DY पाटिल कॉलेज से इनका मानना था कि हम जो है कहीं तो नासिक फाटा शायद से, तो वहाँ पे 1 किलोमीटर के रेडियस पे पल चढ़ता है, तो हम वहाँ पे चल के जाएंगे, ऐसा इनका मानना था। तो हम जैसे जैसे चल रहे हैं डिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस और बढ़ता दिख रहा है मतलब मैप्स पे। तो यहाँ पे कुल मिला के ना हमारी 2 पार्टीज थी, मतलब ये 2 मेरी फ्रेंड्स जो मेरे कॉलेज से बिलोंग करती है, एंड मेरी वो अलग फ्रेंड एंड उसके फ्रेंड्स को भी अभी रिटर्न बैक आना था नासिक। तो ये जो मेरी फ्रेंड है जो कि अलग कॉलेज से बिलोंग कर रही है, वो बोल रही है यार इसको बोलना कि हम चले जाते हैं ऑटो से, इतना क्या ही खर्चा हो जाएगा। तो मैं इसको कन्विंस कर रही हूँ, वो बोल रहे तुम तीनों चले जाओ ऑटो से एंड हम पैदल चल के आते हैं। तो हमने वही किया। लाइक मैं अभी मेरी जो अलग कॉलेज की फ्रेंड थी उसके साथ मैंने शिफ्ट कर लिया कि मैं इनके साथ ऑटो चली जाऊँगी, लेकिन आई रिग्रेटेड दैट डिसीजन। ओके, मैं इनके साथ गई और इनके फिर अलग नशे चालू हो गए। इनके यहाँ से हम गए नासिक फाटा, और नासिक फाटा जाने के बाद हमें पता चला अरे यहाँ पे बस तो भरी हुई आती है, यहाँ से बस मिलने का स्कोप भी नहीं है। तो वहाँ से पता चला कि हमें जाना पड़ेगा शिवाजी नगर। तो शिवाजी नगर जाने के लिए हमें निकलना था एंड मुझे बहुत घाई चढ़ी थी। लाइक इसमें हमें 6 बज गए थे एंड मुझे ऐसा था कि जल्दी टाइम पे घर पहुँचना चाहिए हमें। तो वहीं पे हमें 6 बज गए थे, लेकिन इनका ऐसे शुरू हुआ ना कि मेरी जो फ्रेंड थी, इसको ना हम नाम दे देते, लाइक मेरे जो क्लासमेट्स थे इनका नाम चिंकी मिंकी है
एंड जो मेरी अलग कॉलेज से फ्रेंड है उसका नाम टुनटुनी है। तो टुनटुनी मुझे बोल रही है कि इसका ना पुणे से जाने का मन ही नहीं है। मतलब हमें नासिक फाटा से जाना था शिवाजी नगर, तो शिवाजी नगर जाने के लिए हम ऊबर करके जा सकते थे, ठीक है, नॉट सो बिग डील, तो ऊबर करके जा सकते थे। लेकिन इनका मानना ये था कि वो जो उसकी फ्रेंड थी, टुनटुनी की फ्रेंड थी, वो किसी लड़के का इंतज़ार कर रही है, वो लड़का आएगा एंड हमें शिवाजी नगर लेके जाएगा। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मतलब हम क्यों रुकेंगे उसके लिए कि लाइक वो आएगा, शायद से उनको मिलना था। अगर ये रीज़न होता तो हम मान सकते थे कि हाँ भाई इनको मिलना होता, लेकिन वो अगले ही दिन मिले भी थे। लेकिन फिर भी हम फिर वेट कर रहे उसका कि वो आएगा और फिर हम साथ में जाएंगे। मुझे लगा था कि इसके पास गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा भी कोई सीन नहीं था कि इसके पास गाड़ी है ना। वो आएगा एंड हमें बस से लेके चलाएगा, ठीक है, तो वो आएगा एंड हमें बस से लेके चला जाएगा। एंड मुझे ऐसे लग रहा था कि हम भी तो जा सकते हैं यार, उसके आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, उसको उससे मिलना था, आई अंडरस्टैंड, लेकिन टाइम भी तो हो रहा था ना यार। तो ऐसे सीन हुआ, तो हम जैसे तैसे उसके लिए रुके, तो मैं रुकी वहाँ पे। फिर तो वो आया एंड फिर वो बोल रहा है हम मेट्रो से जाएंगे, मेट्रो से थोड़े कम पैसे लगेंगे। आई वॉज लाइक ओके। तो हम मेट्रो से गए एंड वहाँ पे उनके अलग ही नशे। मतलब वहाँ पे एक ऑफलाइन ऐसे टिकट निकालने का होता है, वहाँ से अगर निकालेंगे तो 22 रुपीज़ पड़ रहे थे, एंड अगर हम ऑफलाइन ऐसे निकाल लेंगे तो 25 रुपीज़ पड़ रहे थे। मतलब फ़ोन में अगर निकाला तो हाँ, अगर हमने ऑनलाइन टिकट निकाला तो 22 पड़ेंगे, एंड अगर हमने ऑफलाइन निकाला तो 25 पड़ेंगे। आई लाइक 3 रुपये से हम क्या ही होकर जाएगा। तो मैंने पहले ही अपना ऑफलाइन टिकट निकाल लिया, ठीक है, और इनको बचाने थे 3 रुपये, पूरे 3 रुपये। तो इनका हुआ कि वो ऑनलाइन टिकट निकालेंगे। तो इन्होंने क्या किया, वो ऐप डाउनलोड किया, फिर उस पर साइन इन कर रहे, और फिर कुछ तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही थी और उनका टिकट नहीं हो रहा था। आई वाज लाइक यार निकाल लो ना, 3 रुपये एक्स्ट्रा देके क्या ही हो जाएगा। मतलब अगर हम नासिक में हैं तो ठीक है, तुम लोग 3 रुपये क्या 5 रुपये बचाओ, लेकिन हम बाहर आए हैं तो मैनेज कर लो। तो फिर उन्होंने भी कोई ऑप्शन नहीं दिखा, फिर उन्होंने 25 रुपये का टिकट निकाल लिया। फिर मैं उनसे हो गई थी बोर, तो मेरे जो बिछड़े हुए दोस्त थे लाइक चिंकी एंड मिंकी, वो मुझे फिर से शिवाजी नगर के मेट्रो स्टैंड पर नजर आए, तो मैं उनके साथ चल दी और इनको मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो लड़का भी आया था एंड उनके अलग नशे चल रहे थे। तो मैंने फिर से इन दोनों को ज्वाइन किया। हम मेट्रो से फिर गए एंड मेट्रो से भी गए एंड फिर हम ओल्ड शिवाजी नगर गए। ओल्ड शिवाजी नगर से फिर से हमें ऊबर करके जाना था न्यू शिवाजी नगर। तो इससे तो यही परवड़ता कि हम सीधा नासिक फाटा से ऊबर डायरेक्टली न्यू शिवाजी नगर करें, क्या ही फ़र्क पड़ जाता, सेम ही होता है लगभग। लेकिन फिर भी इनको शायद थोड़े से पैसे बचाने थे। तो हम पहुँचे न्यू शिवाजी नगर एंड न्यू शिवाजी नगर पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे काफ़ी बस ढूंढी, लेकिन ना ही वहाँ पे हमें शिवाई मिल रही थी, ना ही शिवनेरी मिल रही थी, और शिवशाही मिल रही थी, जिसमें 2 दिन पहले कुछ सीन हुआ था। तो उसमें बैठने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो मैं फिर ठीक है, मैंने बोल दिया कि यार शिवशाही तो शिवशाही, घर जाना है और जल्दी जाना है। तो 7 बजे की बस का टिकट मैंने करा लिया, मेरी जो क्लासमेट्स थी उन्होंने भी करा लिया। एंड बहुत ही बकवास बस थी, लाइक बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, उसके सीट्स बहुत ही ख़राब थे। एंड मेरे बाजू में भी मुझे बहुत ही घटिया एक आदमी मिला, लाइक वो एजेड थे, मतलब बुढ़े थे थोड़े, एंड उन्होंने शायद से ड्रिंक की थी एंड उनका एक हाथ नहीं था, और वो मुझे ऐसे देख रहे थे कैसे तो भी नज़रों से। तो मैंने क्या किया, अपना स्टोल बांध लिया और मैं सो गई। लाइक मुझे इस इंसान के से बात नहीं करनी, लेकिन फिर भी वो इंटरेक्शन करने का ट्राई कर रहा था। और फिर मैं वहाँ पे बैठी, मैंने सीट एक्सचेंज कराने की ट्राई की, लेकिन मुझे वहाँ से उठा दिया गया ये बोल के कि नहीं, तू जो नंबर मिला है तुझे, सीट नंबर, तुझे वहीं पे बैठना पड़ेगा और तू ऐसे सीट एक्सचेंज नहीं कर सकती। तो मैंने मन मार के वहीं पे बैठ गई, लेकिन बस फिर मैंने आंखें बंद कर ली क्योंकि मुझे उस आदमी से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करनी थी। तो हम थोड़ा आगे बढ़े एंड मुझे पता चला कि एक सीट वहाँ पे
फ्री है, जहाँ पे एक दीदी बैठी हुई है एंड मैं वहाँ पे शिफ्ट हो कर सकती हूँ। तो मैंने फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे शिफ्ट कर लिया और वो काफ़ी अच्छी थी, मैंने उससे भी काफ़ी इंटरेक्शन किया एंड आई रियलाइज़ कि मेरे क्लासमेट से ज़्यादा तो वो स्ट्रेंजर काम आई जिससे मैं अभी भी मिली थी, क्योंकि उसने मेरी काफ़ी मदद की। लाइक उसने मुझे चॉकलेट्स दिए, उसने मुझे काफ़ी ज्ञान भी दिया थोड़ा बहुत प्लेसमेंट के लिए। एंड फिर ऐसे मेरी बैटरी भी ख़त्म हो रही थी फ़ोन की एंड फिर हम ऐसे ट्रैवल करते करते पहुंच गई मैं 1:30 बजे तक नासिक। आई नो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं लग रही मुझे, लेकिन जब मैं ये जी रही थी ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी एंड मेरी इमेजिनेशन में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। आई डोंट नो कि रियल में ये मैं मतलब इसमें ये इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं, बट होप सो यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। यार मैं ना अभी नई नई हूँ, ठीक है, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इससे भी बेटर कंटेंट बनाने का ट्राई करूँगी। और इन्फोसिस में बाय द वे मेरा हुआ नहीं, क्योंकि हम 1000 के आसपास गर्ल्स थी एंड उसमें से बस 16 सिलेक्ट हुई थी एप्टीट्यूड टेस्ट में से, एंड वो भी लगभग पुणे के ही कॉलेज में से थी। आई डोंट नो इट वॉज बायस और वॉट, बट इट इज़ वॉट इट इज़। ओके, बाय बाय।